नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों लिंग के बारे में बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे धोबी, अध्यापक, राजा, दूल्हा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे धोबिन, अध्यापिका, रानी, दुल्हन। ठीक है बच्चों, आइए अब व्याकरण पे। लिंग बदलो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखिए क्या है, मोर। स्त्रीलिंग में है मोरनी। पुल्लिंग में है शेर, शेरनी, राजा, रानी, लड़का, लड़की, हिरन, हिरणी, बेटा, बेटी, आदमी, औरत, छात्र, छात्रा, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, धोबी, धोबिन, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा और दादी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। वचन बदलो, यानी कि एक और अनेक। केला, ये क्या है? एक। केले, ये अनेक हो गया। किताब एक है, किताबें हैं तो ये दो है, इसलिए इसे अनेक बोलते हैं। लड़का, लड़के, सब्जी, सब्जियां, आँख, आँखें, कलम, कलमें, वस्तुएं, वस्तु, वस्तुएं। सहेली, सहेलियां। अब आते हैं विलोम शब्द पे। शब्द विलोम शब्द। रात, दिन, ऊंचा, नीचा, आदि, अंत, एक, अनेक, अमीर, गरीब, उल्टा, सीधा, सत्य, असत्य। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए कि व्याकरण में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नाव चलाने वाला, क्या कहते हैं इसे? नाविक। कपड़े सिलने वाला, इसे क्या कहते हैं? दर्जी। शिक्षा देने वाला, इसे कहते हैं शिक्षक। चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है। जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो किसी से ना डरे, निडर। अब आइए सही वचन चुनिए। एक वचन, बहुवचन। पौधा, केले, अध्यापक, किताबें, पालक, करेले, सैनिक, लड़कियां। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। शब्दों को शुद्ध अशुद्ध देखिए कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। ये टकरी, ये क्या है? अशुद्ध है, इसे कहते हैं टोकरी। शुद्ध भाषा है। पड़, पेड़, कबूतर, कबूतर, सराही, सुराही, खर, खीर। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए, जैसे कि खाने गई घास गया, ये क्या है? ये गलत शब्द है। गया घास खाने गई, ये सही है। को भोजन खाओ चबाकर, भोजन को चबाकर खाओ, ये वर्ड सही है, यानी कि ये शब्द सही है। छोटे बच्चों को हिंदी में शब्द में गिनती बताना बहुत ज़रूरी है, 20 तक। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। छोटे बच्चों को दिनों के नाम हिंदी में याद करना, पढ़ना, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके साथ साथ समय को भी देखिए। समय, बीता हुआ कल, आज, आने वाला कल, यहाँ वहाँ, जल्दी से। बच्चों इधर ध्यान दीजिए, दिनों के नाम लिखो। ठीक है। सोमवार, सोमवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंडे।
ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार। ऐसे हिंदी में भी आपको सप्ताह का नाम आना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इधर देखिए समय पे आते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स क्या हुआ? बीता हुआ कल। यस्टरडे बीता हुआ कल, इंग्लिश का वर्ड है यस्टरडे। टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है हिंदी में? आज। टुमारो आने वाला कल। टुमारो मीन्स क्या होता है? आने वाला कल। यहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हियर। वहाँ हियर। जल्दी से क्विकली। धीरे से शॉर्टली। हमेशा अलाउज। सीधे अब आते हैं शरीर के अंगों के नाम लिखो। आप लोगों को शरीर के अंगों का नाम भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण हर एक शब्द वर्ड से मिलके बनता है। आँखें, कान, मुंह, नाक, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, कलाई, हाथ, हथेली, जांघ, उंगलियां, घुटना, अंगूठा, एड़ी। समान लय वाले शब्द। समान लय वाले शब्द किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए। नल, फल, ये क्या है? समान। कमला, सरला, इनमें क्या अंतर है? कमला और सरला, क्योंकि ये सेम है, कोई अंतर नहीं। केला, ठेला, रात, सात, अंडा, डंडा, चित्र, मित्र, सोना, रोना, पवन, हवन, आना, जाना, यहाँ। आओ बच्चों, रंग के बारे में जानकारी देते हैं। रंग बताओ। टमाटर किस रंग का होता है? लाल। संतरा, संतरी, आसमान नीला कलर का, नीला रंग का होता है। तोता हरा। जामुन बैगनी। जामुन किस रंग का होता है? बैगनी। तोता हरा। आसमान नीला होता है। संतरा, संतरी। टमाटर कैसा होता है? लाल। आइए अब चलते हैं समानार्थी शब्द पे। अध्यापक। अध्यापक का समानार्थी शब्द क्या होगा? गुरु, शिक्षक। गाय, गाय का समानार्थी शब्द सुरभि, धेनु। जल का पानी, नीर। पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष, तरु। बादल का घन, मेघ। सूर्य का रवि, भानु। सूर्य का क्या होता है? रवि, भानु। पुत्र, बेटा, सूत। हवा, हवा का समानार्थी शब्द पवन और वायु। भाषा, भाषा हम किसे कहते हैं? आइए भाषा के टॉपिक पे ध्यान दीजिए। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। संज्ञा। आइए चलते हैं संज्ञा पे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए कि व्यक्ति, व्यक्ति में क्या हो गया? रमन, माँ, डॉक्टर, बच्चा, ये क्या हो गया? व्यक्ति। वस्तु, वस्तु में क्या आ गया? वस्तु में किताब, मेज, पेंसिल, खिलौना। स्थान में देखिए दिल्ली, मथुरा, रायपुर, आगरा, ये क्या हो गया? स्थान। मोर, शेर, मछली, कबूतर अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम पे आइए। सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, उसका, आपका, तुम्हारा आदि। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं, ये क्या है? मैं सर्वनाम। स्कूल जाता हूँ। उसका क्या है? ये सर्वनाम में आ गया। सर्वनाम, उसका नाम आशा है। विशेषण देखिए, विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, जैसे यह फूल क्या है? लाल है। यह फूल लाल है। मैंने, लाल क्या है? ये विशेषण हो गया। मैंने एक विशाल हाथी देखा। एक विशाल क्या हो गया? ये विशेषण। जैसे में देखिए इधर रंग, ये क्या है? ये सब विशेषण में आते हैं। रंग, नाप, नंबर, नया, पुराना, सुगंध, अनुभूति।